Hello, second year students. I have given you notes on the luncheon, Barbers Trade Union, and essays also. So I think essays we have done Bacon and we have done Spectator Club, Bacon Studies, and we have done Steele's Spectator Club. Today I begin with stories. So it's like let's do William Somerset Maugham's The Luncheon. वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी दैट राइटर कहते हैं कि उन्हें कोई लेडी वेव करके हेलो कहती है एंड बोलती है कि ओ आप मुझे पहचानते हैं। एंड राइटर सोचने लग जाते हैं कि मैंने पहचानता हूँ या नहीं। एंड देन वो 20 साल पहले की अपनी एक मेमोरी में चले जाते हैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी कि लेडी उनसे उनको याद आता है कि वो स्टार्टिंग मतलब उनका करियर स्टार्ट हो रहा था, वो काफ़ी यंग थे और उनका करियर स्टार्ट हो रहा था और ये लेडी ने उनको बहुत ही एडमायर किया था उनकी राइटिंग के लिए। और फिर उसने बोला था, तो इन्होंने बोला था कि चलिए आप आइए मुझसे मिलिए, अगर आप आ रही हैं तो मेरे शहर में, और आप मुझसे मिलिए तो अगर आप पेरिस आ रही हैं तो, और फिर उसके बाद हम लोग कहीं खाना खाने चलेंगे। तो उसने बड़े उससे बोला कि फयोट्स चलते हैं पेरिस में, तो ये एक बहुत ही एक्सपेंसिव चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स है। तो राइटर थोड़े डर गए क्योंकि बेचारे 80 फ्रैंक्स कमाते थे। फिर भी उन्होंने सोचा मन में कि चलो 12-14 फ्रैंक्स में काम निबट जाएगा, तो हम लोग चलो खाना वहाँ पर खा लेते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग है कि वो लेडी स्टार्ट करती बार बार एक ही चीज़ रिपीट करती है। आप लोग पूरी स्टोरी पढ़ेंगे तो आप लोगों को बड़ा मज़ा आएगा। वो पूरे राइटर के साथ रहती है पूरे टाइम, मतलब जो खाना खा रही है तो वो पूरे टाइम एक ही बात कहते रहती है कि मैं लंच के लिए कुछ भी नहीं लेती, मैं लंच के लिए कुछ हैवी नहीं लेती, मैं लंच के लिए कुछ भी नहीं लेती। तो बेचारे राइटर को उसने शुरू में भी यही कह दिया। और उसने सबसे पहले जैसे उसने जो भी उसने ऑर्डर किया वो इतना इंटरेस्टिंग है कि जैसे देखिए, सबसे पहले तो उसने उनसे पूछा कि सालमन मछली काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, तो उसने पूछा कि सालमन है क्या। तो वेटर ने बोला कि हाँ मैडम, बड़ी सुंदर सी एक सालमन आई है और आप बिल्कुल चिंता मत करिए, अभी थोड़ी देर में आपके लिए वो पेश की जाएगी बना बुनू के। भाई सालमन आई, सालमन खा लिया गया। फिर उसने बोला कि मैं कुछ भी नहीं खाती लंच के लिए। सालमन के बाद उसने उनसे पूछा कि कैवियर है क्या, वो भी एक बहुत ही मछली के अंडों का ऐसे गुच्छा सा होता है, बड़ा एक्सपेंसिव, बड़ा वो। तो उसने पूछा कि कैवियर है क्या। तो वेटर तो भाई बोलेगा ही है कि है भाई मैडम, कैवियर भी है, आप कैवियर भी खा लीजिए। तो भाई कैवियर भी मंगा लिया गया। उतनी देर में उसको फिनिश नहीं करा था कि उसने सालमन, कैवियर, फिर एस्पैरागस, भाई एस्पैरागस भी मंगा लिया जाए, तो एस्पैरागस भी खाया उसने। अब धीरे धीरे ये बार बार कहती जाए कि मुझे लंच में मैं बिल्कुल कुछ नहीं खाती, और एक से एक एक्सपेंसिव, मतलब जो महंगी से महंगी डिशेस होती है ना, वो खुद नहीं खा सकती है, उनको वो ऑर्डर करती चली जा रही है। देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि सालमन कर लिया ऑर्डर, फिर कैवियर कर लिया, उसके बाद वाइन भी मंगा ली, भाई वाइन भी मंगा लिया जाए, कैवियर खा लिया, सालमन खा लिया, और एस्पैरागस खा लिया, वाइन मंगवा ली। अब राइटर बेचारे सोच रहे कि मैं अपने लिए क्या मंगाऊं, तो उन्होंने जो सबसे सस्ता होता है ना, मटन चॉप्स, वो मंगा लिए। तो इतनी ज़ोर से राइटर से गुस्सा हो गई, शी बिकेम सो एंग्री विद द राइटर कि तुम कितना हैवी लंच लेते हो, ओहो हो, मैं तो लंच के लिए कुछ भी नहीं खाती भाई। अब इधर राइटर बिल्कुल डरे हुए हैं कि भैया मेरे पास 80 फ्रैंक्स में पूरी महीने का कमाता हूँ, अभी तक ये पता नहीं कितना सारा खा चुकी है। तो बेसिकली ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो कितना खा चुकी है ये अभी तक। तो वो बेचारे सोचे जा रहे हैं कि भाई अब क्या करें। उसके बाद वाइन भी हो गई, फिर कॉफ़ी भी हो गई, फिर आइसक्रीम भी मंगा ली गई, और राइटर बेचारे सबसे सस्ती चीज़ खा के अपना पेट भर के बैठे हुए हैं, और उनको बोले जा रही है कि तुम कितना मतलब इतना ऐसे इतना लो स्टैंडर्ड का खाना खाते हो, तो मतलब इतना ज़्यादा इतना हेवी खाना खा लेते हो, तुम खाते कैसे हो। तो अब राइटर की तो ये दिमाग में आ रहा है कि भैया मेरे पास तो पैसे ही नहीं बचे, क्या क्या मेरा यहाँ पर छूटेगा, मुझे अपनी घड़ी यहाँ पर रख के जानी पड़ेगी, ये मुझसे क्या। तुम्हें मालूम है ना, हमें ये भी मालूम है कि अगर हम रेस्टोरेंट में बहुत सारा खा लेते हैं और पैसा नहीं दे कर पाते हैं, तो ये भी हालत हो जाती है कि कई बार वो आपसे बर्तन भी धुलवा लेते हैं। बट एनीवेज राइटर तो बहुत डरे हुए हैं क्या करना है करके, और वो ये कह के खाती चली जाती है, और राइटर को
मतलब पीचेस आ गए हैं, तो जो भी कुछ उसको दिख रहा है, पीचेस खा लिए, कॉफ़ी, आइसक्रीम, एस्पैरेगस, सालमन, कैविया और फ्रेंच रेड वाइन, सब कुछ हो चुका है उसका। और लगातार उसका एक ही बात चल रही है कि भाई मैं तो लंच के लिए कुछ भी नहीं खाती। और अल्टीमेटली आज राइटर उसको देखते हैं 20 साल बाद, वो 133 किलो की थी, 133 केजीज। तो राइटर के मन में आता है कि उस दिन जब मेरे पास केवल 80 फ्रैंक्स थे, इसने पूरे की पूरी मेरी महीने की सैलरी के लगभग खाना खा लिया था। मेरे पास पूरे महीने खाने के लिए कोई पैसे, रहने के लिए कुछ पैसे नहीं बचे थे। तो राइटर उसको जब ये कहती है कि अरे तुमने मुझे पहचाना, तुम मुझे पहचाने, तो राइटर अपने मन में मुस्कुरा के कहते हैं कि हाँ, 20 साल पहले एक ऐसा वाक़या हुआ था कि जब तुमने मेरी पूरी जेब लूट ली थी, और तुम्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ। तो राइटर बड़े मुस्कुराते हुए उसको कहते हैं कि हाँ, मैं तुम्हें जानता हूँ। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी ऐसे लोगों के लिए बेटा, जो आपको इट्स कॉल्ड फ्लीसिंग। मैंने लिखा है लास्ट में ये, कि फ्लीस कहते हैं बेटा, जो भेड़ की जो खाल होती है ना, उसको जब किसान उतारता है ऊन बनाने के लिए, उसे फ्लीसिंग कहते हैं। और फ्लीसिंग इंग्लिश का एक वर्ड है जिसे हम लोग कहते हैं कि जब आप किसी को चपत लगाते हैं। तो ये आ रही है और उनकी उसने अच्छी तरह खाल उतार ली राइटर की, खा खा के उनका पूरा महीने का पैसा ख़त्म कर दिया। लगातार बेशर्मी से कहती रही कि मैं तो लंच के लिए कुछ भी नहीं खाती, आई डोंट टेक एनीथिंग फॉर लंच। राइटर बेचारे जो छोटा सा मटन चॉप में अपना पूरा पेट भर रहे हैं, उनके ऊपर कह रही है कि आप इतना इतना हेवी खाना खाते हैं। तो वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए उसमें इट्स नॉट बेसिकली, जो सॉमरसेट मॉम का राइटिंग स्टाइल है वो कितना इंटरेस्टिंग है। जैसे अगर आपको मेरे को लेक्चर देना है तो इसमें तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि कुछ फिलॉसफी हो, लेकिन द फिलॉसफी इज़ कि हाँ, भगवान ने बदला लिया। आज उसका वेट 133 किलो है। उसने पता नहीं कितने लोगों को ऐसी चपत लगाई होगी। उसने तो सोचा होगा कि वो बड़ी स्मार्ट है, लोगों के जेब से पैसा खर्च करवा रही है और इतना शानदार वाला खाना खा रही है। लेकिन अल्टीमेटली बात क्या है बेटा? बात यह है कि एट द एंड ऑफ इट यू हैव टू सफ़र, है ना? थैंक यू।